बच्चों के लिए ध्यान की क्या आवश्यकता है? इसलिए कि वो जैसा है वो वैसा ताज़ा, मस्त, आनंदित रह सके। क्योंकि इतना ज्ञान, इतने संस्कार, इतनी सिखावन उसके ऊपर डाली जा रही है, इतने शब्दों का उसके ऊपर बौछार हो रही है कि उसके भीतर का जो खालीपन है, जो ताज़ापन है, वो खोता जा रहा है। बच्चा क्यों हमको बहुत अच्छा लगता है? क्योंकि वो खाली है, वो ताज़ा है, वो सहज है, वो सरल है। मगर हम सारे लोग मिलकर के उसको ऐसी चीज़ें सिखाने में लगते हैं कि उसकी सहजता, उसकी सरलता खोने लगती है। किसी भी बच्चे का बचपन अगर खोता है तो ये बहुत बड़ी हानि है। किसी भी तरह की शिक्षा पद्धति अगर किसी बच्चे का बचपन छीन लेती है तो वो शिक्षा पद्धति नहीं है। तो जीसस कहते हैं कि मेरे प्रभु के राज्य में उनका प्रवेश होगा जो छोटे बच्चों जैसे हैं। तो छोटे बच्चे जो हैं वो प्रभु के राज्य में ही हैं। उनको हम खींच करके हमारे इस विचारों से भरे जंजाल में ले आते हैं। और फिर देखिए आप, जब बच्चा अकेला है, जब वो किसी के साथ नहीं है, तब वो टेलीविज़न के साथ है। टेलीविज़न नहीं है तो मोबाइल के साथ है, तो इंटरनेट के साथ है। कहीं ना कहीं वो, और उसके ऊपर बाहर से ज्ञान को थोपा जा रहा है, सब तरफ से उसको ज्ञान दिया जा रहा है। कोई ऐसी कला उसको सिखाई जाए जहां वो अकेला हो जाए, अपने में आ जाए और वो जैसा है उसमें ही वो ठहरे। तो ऐसी कुछ ध्यान की कलाएं हो सकती है बच्चों के लिए, और हैं जिन पर हम 20 सालों से काम कर रहे हैं, जो बच्चों की सहजता को बनाए रखती है, उनकी ताजगी को बनाए रखती है। ऐसी कुछ छोटी छोटी ध्यान विधियां। अब बात करें ऊर्जा की, तो एक बच्चा जो 14 साल का हो जाता है तो वहां वो वयस्क हो जाता है और उसकी काम ऊर्जा गतिमान हो जाती है। हमारा पूरा विज्ञान जो है योग का, वो ये कहता है कि 14 वर्ष के पहले अगर बच्चों को ध्यान की शिक्षा दी जाए, कुछ खास तौर पे 3-4 योगिक प्रक्रियाएं हैं, बहुत सरल क्रियाएं हैं, वो उसे सिखाई जाए, तो उसके भीतर ऊर्जा के और जो दूसरे चक्र हैं, जो दूसरे आयाम हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो जाग जाते हैं। तो उससे ये होता है, उसकी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन का मार्ग खुल जाता है। तो उससे ये होता है कि जब 14-15 साल में वो जब वयस्क होता है, उसकी काम ऊर्जा गतिमान होती है, तो उसके लिए बहुत सहज होता है कि वो कभी भी अपनी ऊर्जा को रूपांतरित कर सकता है, वो कभी भी अपनी ऊर्जा को किसी और केंद्र पर ले जा सकता है। अभी तो जो साधारण बच्चे हैं जिनको ध्यान की या योगिक क्रियाओं का कुछ पता नहीं है, वो बच्चे जब वयस्क होते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं। उनके भीतर एक नई ढंग की ऊर्जा जो है वो गतिमान हो जाती है, वो उनको पुश करने लगती है, उनको समझ नहीं आता कि अब इसका क्या किया जाए, तो बड़े परेशान, दिक्कत में आ जाते हैं। उस गति को वो रोक भी नहीं सकते, अगर रोके तो दिक्कत है, और अगर वो उसके साथ बह जाए सहज रूप से जैसे कि वो हैं तो भी दिक्कत है, उसकी अभिव्यक्ति करना उनके लिए दिक्कत है। तो उनके पास 14 वर्ष के पहले कि उनकी काम वासना की गति, ऊर्जा जो गतिमान हो, उसके पहले उनके पास कोई चाबियां आ जानी चाहिए कि वो अपनी ऊर्जा को रूपांतरित कर सके। तो ये बेहद ज़रूरी है प्रत्येक बच्चे के लिए कि 14 वर्ष की आयु के पहले वो कुछ योगिक क्रियाएं सीखें, और जिन बहुत ही सरल और सहज योगिक क्रियाएं हैं। दूसरी बात कि हम चाहते हैं कि बच्चे ध्यान करें क्योंकि वो एकाग्र कर सकें, उनकी एकाग्रता बढ़े। मैं माँ बाप से मिलता हूँ, पालकों से मिलता हूँ, तो वो कहते हैं कि वो फोकस्ड होने चाहिए, उनकी स्मरण शक्ति बढ़नी चाहिए। मैं आपसे कहूँ कि एकाग्रता तनाव है, एकाग्रता से शुरू नहीं कर सकते। एकाग्रता जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो आप एकाग्रता चाहते हैं, फोकस चाहते हैं, वो ध्यान के बाय प्रोडक्ट हैं, वो ध्यान के जो लाभ मिलते हैं उनमें है, वो अपने आप ही आता है। ध्यान का कुल मतलब फोकस्ड होना और एकाग्र होना नहीं है। ध्यान का मतलब है सहज होना, सरल होना, आराम से होना, विश्राम में होना। जब कोई भी व्यक्ति, बच्चा ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जब पूर्णतः विश्राम में होता है, आराम में होता है, तो एकाग्रता का बढ़ना स्वाभाविक है, स्मरण शक्ति का बढ़ना स्वाभाविक है,
आत्मविश्वास का बढ़ना स्वाभाविक है, इसके लिए ध्यान करना जरूरी नहीं है, यह स्वाभाविक तौर पर होता है। ध्यान हम कर रहे हैं कि वो अपने वास्तविक स्वभाव में लौट आए, वो आराम में और विश्राम में लौट आए, इसलिए ध्यान की विधियां हैं। तो बच्चों के लिए बहुत सुंदर ध्यान की विधियां हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूं। तो आने वाले दिनों में हम उस पर कुछ प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं कि बच्चों के लिए जो मैंने जो इन 20 सालों में खोजी, कोई 44 ध्यान की पद्धतियां हैं जो छोटे बच्चों के लिए ही है, तो उन पद्धतियों पर काम किया जाए। हम लोग हर महीने बच्चों के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें बच्चों को उन ध्यान विधियों का प्रशिक्षण देते हैं। तो उस ट्रेनिंग से बच्चे गुजरें, उस तरह की ट्रेनिंग पूरे भारत में और पूरी दुनिया में की जाए, और इससे बच्चों को वो ध्यान की कला सीख लें, वो अपने भीतर प्रवेश करना सीख लें। तो जब भी वो तनाव में है, दिक्कत में है, परेशानी में, और कितना तनाव है बच्चों के साथ ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। तो जब भी उनके भीतर तनाव हो, स्ट्रेस हो, तो वो बाहर उस स्ट्रेस का कोई हल न ढूंढें, बल्कि वो अपने भीतर जा सकें, एक मार्ग उनके भीतर खुल जाए कि वो अपने अंदर चला जाए, अपने भीतर विश्राम में चला जाए। तो ये मार्ग उनको बताना बेहद ज़रूरी, खासतौर पे आज के बच्चों को, क्योंकि बच्चा अब एक ही है, तो सारा ज्ञान, सारा संस्कार उस पर उंडेला जा रहा है, सारी आपकी महत्वाकांक्षा आप उस पर लगा रहे हैं। उस बच्चे को पता नहीं कोई क्या बनाना चाहता है और कोई क्या बनाना चाहता है, बगैर इस बात के समझे कि वो क्या होने आया है या उसका क्या स्वभाव है। तो इस तरह के तनाव में बच्चे हैं। आज के बच्चों के लिए ध्यान बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं आगे इन ध्यान विधियों की बात करूंगा, कैसे सहज रूप से हम बच्चों को ध्यान में प्रवेश करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।